गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम EEZ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है। मैंने आपको एक बार डिफाइन करके बता दिया था, लेकिन एज ए डायग्राम फॉर्म में मैं आपको इसमें एक बार क्लियरिफाई कर दूं किस तरीके से हम उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं और कौन कौन सा एरिया उसमें आता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक लैंड लेते हैं। सपोज ये लैंड है, ठीक है, ये एरिया लैंड का है, इतना एरिया। ये हमने कहा बेस लाइन है। बेस लाइन मीन्स जो मैंने आपको बताया था, जो कोस्टल एरिया का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जब हम उसको टेलीस्कोप से देखते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें हम जो उसके आउटर मोस्ट पार्ट को जब लाइन खींचते हैं तो ये लाइन जो होती है वो बेस लाइन कहलाती है। सो ये बेस लाइन है, ठीक, ये बेस लाइन हो गई। अब बेस लाइन से हमने बात कही, पहले सबसे पहले हमारी बात आती है टेरिटोरियल सी की, जिसको हमने नेशनल रिसोर्सेज में भी स्टडी किया था। ठीक है, तो यहां से लेकर के आपको पता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, इट मीन्स फ्रॉम बेस लाइन टू 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो हमारा क्या है, टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी। अब ये टेरिटोरियल सी क्या है, मैंने आपको नेशनल रिसोर्सेज में भी बताया कि टेरिटोरियल सी वो सी होता है जो इंडिया का अपना एरिया है। इट मीन्स कि इंडिया इस एरिया में कोई भी माइनिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, A to Z सब चीज। ठीक है, बात इसके बाद की करते हैं। यहां से फ्रॉम टेरिटोरियल सी, फ्रॉम एंड ऑफ द टेरिटोरियल सी टू 12 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स एंड ऑफ टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होता है वो कहलाता है कॉन्टिजियस सी। वो कहलाता है कॉन्टिजियस सी। अब ये कॉन्टिजियस सी क्या होता है, ये जो जोन है इसको हम कॉन्टिजियस जोन भी कहते हैं। ये जो एरिया है ये है इंडिया का, ये है इंडिया का, लेकिन हमारा जो ये वाला एरिया है यहां से लेकर के ये वाला एरिया जो है ये हमारा नेशनल एयर स्पेस है, ये हमारा नेशनल एयर स्पेस है। ठीक है, यहां पर तो हमारा है ही हल, लेकिन ये जो एरिया है यहां पर जो एरिया आता है यहां से लेकर के हमारा ये जो एरिया है फ्रॉम द बेस लाइन टू 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिजियस जोन से लेकर के हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक का जो एरिया है ये एरिया जो कहलाता है ऊपर का इंटर एयर स्पेस। यानी कि इस वाले एरिया में कोई भी कंट्री अपना एरोप्लेन ले जा सकती है, उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो 12 नॉटिकल माइल से आगे की तरफ को अगर कोई एयर स्पेस ला रही है, कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो उसको सबसे पहले इंडिया से इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 200 नॉटिकल माइल्स में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीडम है किसी भी चीज को करने की। ठीक है, फ्रीडम ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। यानी कि हम इस एरिया में कोई भी एक कंट्री, यूएन ने इसको एक स्पेशल राइट किसी भी कंट्री को दिया है कि वो इस एरिया में
माइनिंग कर सकता है, ड्रिलिंग कर सकता है, या अपना विंड एनर्जी पुटअप कर सकता है ना। तो ये कुछ भी कर सकता है इस 200 नॉटिकल माइल्स में। उसे किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो था 1200 नॉटिकल माइल्स। अब बियॉन्ड 1200 नॉटिकल माइल्स, इससे आगे का एरिया जो है, यानी ये वाला एरिया जो है, ये ओपन सी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ओपन सी। ये जो एरिया है ये आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। ये आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब अगर किसी कंट्री को इस एरिया में कुछ भी काम करना है, कुछ माइनिंग करनी है, कुछ ड्रिलिंग करनी है, कुछ फिशरीज करनी है, उसको इजाजत लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से उसको इजाजत इसमें लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, अगर यहां से कोई एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, तो उसको किसी कंट्री की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस एरिया में घुस जाता है तो उसको जिस कंट्री का जो 1200 नॉटिकल माइल्स या जो टेरिटोरियल सी तक का जो एरिया है, उससे उसको इजाजत लेनी पड़ती है। ये तो था आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी में एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया के पास में एक ऐसा स्पेशल राइट है, किसमें? आपका नीचे का जो एरिया है, इधर जो आपका इंडियन ओशन जो है, उसमें इंडिया के पास में ऐसे राइट्स हैं कि वो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स से पार जाके भी कुछ ड्रिलिंग, कुछ माइनिंग और विंड एनर्जी पुटअप कर सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझ आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप में से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थैंक यू।